ले लेते हैं कांग्रेस से दीपचंद जी। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो विकास के नाम पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है कि मोदी की गारंटी, आपको लगता है कि ये मोदी की गारंटी कितना कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए? आदरणीय हिमांशु भाई, देखिए आज लोकतंत्र का दूसरे चरण का महापर्व है, लेकिन देश की जनता का कहना है कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल से जनता को खूब छलाया और भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। 2024 एक नया सवेरा होगा जो जीतेगा हमारे लिए। महंगाई की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा। और मोदी जी ने जनता के 10 सालों में जनता के इमोशनल से खूब छलाया है। देखिए 2024 का जो इनका नारा था, वो पहली बात तो मैं अवधेश भाई बताना चाहूंगा, वो फ्लॉप हो गया है। देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और बीजेपी का जो जुमले का जो पहाड़ था वो ढह चुका है। आज हिमांशु भाई आपने देखा हुआ, देखिए आज देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब 10 साल सत्ता चलाने के बाद अब आज चुनावी मंच से भाषण देते हैं तो उसमें तुष्टीकरण और संप्रदाय का फैलाने का काम करते हैं। मैं अवधेश भाई से पूछना चाहूंगा, अगर आपने इतने ही अच्छे 10 सालों में काम करा है तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज अच्छे दिन पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आज आप आत्म भारत निर्भर और विकसित भारत पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आज आप इंडिया क्यों नहीं, आज आप अपनी जो लगाई थी उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? आपने कहा था हर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, आप उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? जो आप नोटबंदी लेकर आए थे इस देश के अंदर, आप उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? देखिए आप बताइए, इन सब बातों का जनता पूछना चाहती है। आपने जो वादे किए, आपने उन वादों से इतर होकर आज आप देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर उतरा है। आप बीजेपी का इतना नीचा स्तर गिर चुका है हिमांशु भाई कि अब ये मंगलसूत्र महिलाओं के मान सम्मान जो एक आभूषण होता है उसको लेकर आगे पॉलिटिक्स के अंदर। आपने देखा होगा मैं कि पहले तो ये मुर्गा मछली की बात कर रहे थे, अरे फिर बोलते जी कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में है उसमें हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है। अवधेश भाई पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़िएगा, कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर युवाओं के लिए बात है, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, लेकिन जो आपका मैनिफेस्टो है उसको उठा के देखिए, आपने कहीं भी युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, महिलाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, महंगाई के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। पिछले 10 सालों से बीजेपी ये बताने में असमर्थ है कि आपने कितनी नौकरियां दी और कितनी आगे दोगे। इनका जो घोषणा पत्र है उसमें कहीं भी नौकरी की बात नहीं है, नहीं उसमें युवाओं की बात नहीं है, नहीं महंगाई की बात नहीं है। जिस तरह ये हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, हमने तो खुले मन से कहा और हमने बताया कि 30 लाख नौकरी हम देंगे, हर महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए और सालाना 1 लाख रुपए देंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो MSP लीगल गारंटी हम देंगे। लेकिन ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को खुशहाल नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि जिस तरह अग्निवीर योजना लेकर आए कि पिता तो कमाए और बेटा रिटायरमेंट हो जाए, ये इस तरह की योजना लेकर आना चाहते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने सवाल खड़ा किया MSP को लेकर, या फिर अभी आपने गरीबों की बात करी कि आप हर साल 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, लेकिन ये तो आपने पहले भी किया था 72,000 रुपए सालाना देने का 2019 में, लेकिन आप जनता ने आप पर विश्वास फिर भी नहीं किया। लेकिन फिर से मोदी सरकार आ गई 2019 में, आपको लग रहा है कि इस बार जनता कैसे विश्वास करेगी फिर? क्योंकि आपने इसका रोड मैप नहीं बताया कि आखिर ये 1 लाख रुपए आएगा कैसे। देखिए जी, हमारे नेता ने पहले ही घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया, ये वो पैसा आएगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो 22 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने माफ करा, अगर हमारे पास होता तो हम उसी पैसे को नरेगा के अंदर इस्तेमाल करते और 25 साल तक देश के युवा, गरीब जो वहां के लोग हैं उनको रोजगार मिलता। पैसा वहां से आएगा। इनकी तरह हम पैसा, इनके जो 22 उद्यम कर्मी है उनको माफ नहीं करेंगे, हम देश हित के लिए पैसा लगाएंगे। इनसे पूछिए आज अवधेश भाई से, वो 16 लाख करोड़ रुपए कहाँ चला गया भाई उद्योगपतियों का जो देश के प्रधानमंत्री ने माफ करा है? और देश का गरीब, उसके आप उस पर GST लगाते हो, उसका कर्ज माफ नहीं करते और वैसे आप किसानों के हितैषी बन रहे हो। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। अवधेश जी, आप पर जो आरोप लगा